श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। लंकेश रावण के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। रावण एवं उसके सहयोगी राक्षस गण पृथ्वी पर ऋषियों मुनियों मनुष्यों का रहना, उनका सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना मुश्किल कर दिए। यज्ञ अनुष्ठान, जप तप इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य ऋषिगण मुनिगण व मनुष्य नहीं कर पा रहे। देवताओं को पराजित कर दिया है। रावण के अत्याचार से संपूर्ण मानवता तिलमिला रही है। उनके अत्याचार पृथ्वी पर अनवरत बढ़ते जा रहे हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। सनातन धर्म के वेदों के पुराणों के द्वारा निर्देशित मार्ग पर सामान्य मनुष्य चल नहीं पा रहे हैं। वह राक्षस गण पराये धन का बलात् अपहरण कर ले रहे हैं। पराई स्त्रियों को भी अपहृत कर अपने भोग की वस्तु बना लेते हैं। वह दुष्ट चोर और जुआरी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या अनवरत बढ़ती जा रही है। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते। साधुओं की, संतों की, ऋषियों मुनियों की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे वह सेवा करवा रहे हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानी, परम सभीत धरय कुलानी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, इस पृथ्वी पर जिनके भी आचरण इस प्रकार के हैं, वह सभी प्राणी राक्षस प्रवृत्ति के ही हैं। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है। धर्म के प्रति आस्था समाप्त होने और अधर्म के प्रति आसक्ति होने से
पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो उठी है, पृथ्वी भयभीत हो उठी है। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुव एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। पृथ्वी जो इस संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए है, वह विचलित हो उठती है। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना मुझे यह पापी, दुष्ट, अहंकारी रावण, जो दूसरों का अनिष्ट करने वाला है, इसका भार मुझे अत्यधिक संताप दे रहा है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत स्वरूप में देख रही है, रावण से भयभीत है, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सभी देवता और ऋषि मुनि गण छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना कष्ट, अपनी पीड़ा सुनाई, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। कोई उसकी पीड़ा का अंत करने को तैयार नहीं हुआ। रावण से सभी पराजित हैं, वह छुपकर किसी प्रकार अपना जीवन बचा रहे हैं, अपने प्राण बचा रहे हैं। इसलिए रावण से विरोध करने की, उसके विरुद्ध युद्ध करने की किसी में शक्ति और सामर्थ्य ही नहीं है। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरि सरबागे, बिरंच के लोका संग गोतनुधारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। तब सभी देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल पृथ्वी भी गाय का स्वरूप धारण कर उनके साथ चली। ब्रह्मा जी अंतर्यामी हैं, परमपिता परमेश्वर के स्वरूप हैं, वह सहज ही सब समझ गए। उन्होंने मन में अनुमान लगा लिया कि इसमें तो मेरा कुछ बस चलने वाला नहीं है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि हे पृथ्वी, जिसकी तू दासी है, जो तेरी उत्पत्ति का निमित्त है, उस परमपिता परमेश्वर, आदिवासी, अविनाशी, अनंत, अजेय, वही परमपिता परमेश्वर हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर, कहा बिरंचि हर पद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। पुनः ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धैर्य धारण करो और श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अत्यंत दयालु है,
वह सहज ही अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। वह तुम्हारी कठिन विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि वह परम पिता परमेश्वर कहाँ मिलेंगे, जिससे उनके सामने अपनी फरियाद लेकर जाया जाए। कोई बैकुंठ जाने को कहता, तो कोई कहता कि प्रभु क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर जा पाई वचन एक कहूं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उनके लिए सदा उसी स्वरूप में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिश हुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हे पार्वती, मैं उस सभा में देवताओं के साथ उपस्थित था। मैं परमपिता परमेश्वर के उस स्वरूप को जानता हूं और अपने को उनके सर्वथा निकट पाता हूं। वह परमपिता परमेश्वर सब जगह समान रूप से विद्यमान है। वो विश्व व्यापक है, ब्रह्मांड व्यापक है। प्रेम से वह कहीं भी और कभी भी प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा व विदिशा में कहीं पर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु विद्यमान ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वह चराचर में संपूर्ण विश्व में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं, विरक्त हैं। उनकी कहीं किसी से कोई आसक्ति नहीं है। वह प्रेम से प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से अग्नि अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान है, किंतु जहां उसके लिए अरणि मंथन इत्यादि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम के वशीभूत है। अपने दासों पर, अपने सेवकों पर उनके प्रेम के वशीभूत होकर वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की यह बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा ने साधु साधु कहकर उनकी बड़ाई की। सोने बिरंजी मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर ब्रह्मा जी आनंदित हुए। उनका तन पुलकित हो उठा और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर
स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख प्रदान करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटबासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जिहिलागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यामहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र वाले, माया से रहित मुकुंद अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सभी भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद घन की जय हो। जय श्रेष्ठ उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजाओ, सो करूं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजाओ, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे साथी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त पाद कारण बनकर, वे बिना किसी सहायक के सृष्टि के निमित्त कारक बन गए। 3 प्रकार की सृष्टि की रचना की, वह पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, संसार के जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों ऋषियों के मन को आनंद प्रदान करने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले भगवान हम पर प्रसन्न हो। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई का परित्याग कर
उन भगवान की शरण में आए। शारद श्रुति से सा ऋषय से सा, जा कहूँ को नहीं जाना, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवम सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद गंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, कमजोर प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वह श्री भगवान हमारी रक्षा करें, हम पर कृपा करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल स्वरूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि, सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को नष्ट करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। सभी देवताओं के, त्रिदेवों के प्रार्थना पर, अनुनय पर, विनय पर, उनकी स्तुति पर वह परमपिता परमेश्वर उन पर प्रसन्न हुए। रावण के अत्याचार से, उसके अनाचार से पीड़ित मानवता एवं समस्त देवगण उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हैं, जिसके पास इस रावण रूपी समस्या का निदान था। समस्त देवताओं को मानव देहधारी समस्त को वह पराजित करके अपने अधीन कर चुका था। अतः सभी मिलकर उस परब्रह्म परमेश्वर का आह्वान करते हैं, ध्यान करते हैं और उन्हें करुण पुकार से प्रकट होने का अनुरोध करते हैं।